हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की अगर वीडियो की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर परमानेंट बेसिस पर इनके द्वारा डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया था कल 6 जनवरी 2025 को। एंड आज से फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। एंड अगर आज की वीडियो की बात की जाए तो जो कई सारे जो डाउट थे उसको रिगार्डिंग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसे किस राज्य में कितनी पोस्ट रहने वाली है, इन किस किस राज्य में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, एंड फॉर्म भरे कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल वीडियो। सो आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये इनके द्वारा दिया गया, जो कल ही इन्होंने पब्लिश करा था अपनी वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टीजमेंट। एंड जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे इसमें हम कुछ पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। एंड यहाँ पर मेंशन है कि 7 जनवरी से आज से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। एंड इसके 5 नंबर के पेज नंबर पर आते हैं, कुछ पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं 5 नंबर पेज। ओके, सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर शो मैं करती हूँ 1.13 में यहाँ पर मेंशन है, अगर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव तो अंडरगो ट्रेनिंग पे रहेंगे। एंड जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा, तो स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी, जो स्टाइपेंड में जो सैलरी होती है विल बी पेड एज अप्लीकेबल। तो जो स्टाइपेंड में जो सैलरी जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है कि आपको स्टाइपेंड सैलरी यहाँ पर पे की जाएगी। ये नहीं कि लगते ही आपके पे स्केल 7 या पे स्केल 6। ये थी 1.13। एंड इसी के नीचे एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी, सेलेक्टेड कैंडिडेट 1.14 है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट सिक्योरिटी, तो एक सिक्योरिटी के तौर पर एंड वेर एवर नेसेसरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पर इन रेलवे। यहाँ पर एक मेंशन है बॉन्ड। इन्होंने क्या रखा है, ज्वाइनिंग के टाइम पर हो सकता है कि आपसे एक बॉन्ड पर साइन करवाएं। एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नहीं कि बॉन्ड पर क्या लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि आप इस पीरियड से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकते, या कुछ भी हो सकता है कि आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, या इस टाइम पीरियड पे पहले आपको काम करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। अभी इन्होंने फिलहाल क्लियरली मेंशन नहीं करा है, वो तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पर ही वहाँ पर मेंशन होगा, जब ये बॉन्ड पर इनके द्वारा जो साइन करवाएंगे, जो एग्जीक्यूट सिक्योरिटी आप इसको कह सकते हो, बॉन्ड के तौर पर ही आपसे साइन करवाएंगे। ये थी 2 पॉइंट। एंड अगर आप 1.15 में यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने मेंशन कर रखा है, रेलवे सर्वेंट शैल बी जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे तो स्टेट का इन्होंने मेंशन कर रखा है, ध्यान से आप फिलअप करेंगे। अपने जो आपकी जो चॉइस जो होगी आप उसी को ध्यान में रख के आप वो स्टेट सेलेक्ट करना, बिकॉज इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको 5 या 10 साल की सर्विस के दौरान आपको ट्रांसफ़र, या आप जो बोलेंगे कि हमें उस जोन में या उस स्टेट में काम करना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन्होंने बोल रखा है जब तक कि आपका 5 to 10 ईयर सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती। न्यूली अपॉइंट जो भी कैंडिडेट होंगे एटलीस्ट 5 to 10 ईयर आपको सर्विस काम करना पड़ेगा, जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। एंड तो ये कुछ 3 पॉइंट था। आपको अगर लगता है कि फिल करना चाहिए कि नहीं। एंड एक और पॉइंट है 4th की, यहाँ पर अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट तो वैसे ही कम है, 1000 प्लस है। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज इन कई स्टेट में तो ऐसा है कि जैसे कि अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो उनको कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ है, एक भी नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार इसकी देख लेते कितनी पोस्ट किस जोन में, एंड पीडीएफ के किस पेज पर आपको ये देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहले अगर बात की जाए, जो काफ़ी क्वेश्चन थे, स्टेट तो यहाँ पर मेंशन है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ एंड ऐसी चेन्नई एक्सेट्रा। यहाँ से आप स्टेट देख सकते हैं, गोरखपुर, यहाँ पर इन्होंने स्टेट मेंशन करा। फिलहाल स्टेट को करते हैं स्क्रॉल डाउन। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी, बिकॉज कई स्टेट तो ऐसे हैं, जैसे आप पीडीएफ के सबसे लास्ट में आप आएंगे, इन्होंने स्टेट वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन 95 पर अगर आप आएंगे, इन्होंने स्टेट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर गिवन कर रखा है। आपको पहले पोस्ट देखना है, किसी स्टेट में पोस्ट है, उसके बाद आपको अप्लाई करना। अगेन मैं रिपीट करें, बिकॉज कई ऐसे स्टेट हैं
जहाँ पर तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की बात की जाए तो कोई भी पोस्ट नहीं है, तो उसको देख कर ही आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद का, सो आपको देखना है जैसे स्टाफ एंड वेलफेयर, तो यहाँ पर देखना है यूआर में कितनी पोस्ट है, एससी एसटी में कोई पोस्ट है कि नहीं है, ओबीसी में है कि नहीं, आपको ऐसे आपको देखकर यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड अजमेर की यहाँ पर पोस्ट भी गिवन है कि किस स्टेट में किस पोस्ट की इनको रिक्वायरमेंट है। एंड जैसे बेंगलोर की बात की जाए तो पोस्ट यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ पर बेंगलोर में जैसे आपने देखा होगा, अजमेर में यहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यहाँ पर बेंगलोर की बात की जाए तो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, टीजीटी हिंदी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ऐसे देख कर ही अप्लाई करना है। एंड इसी के सामने नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर गिवन है, एंड आपके सामने यहाँ पर गिवन है, कहीं तो बिल्कुल ब्लैंक ही है, तो आपको ऐसे देख कर यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड आरआरबी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी बायोलॉजी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो आपको ऐसे ही देखकर यहाँ पर अप्लाई करना है। सो ये कुछ पॉइंट था जो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर करा। अगर एक बार मैं ये कहूँगी अपने बेसिस पर भी इस डिटेल एडवर्टीजमेंट को आप ध्यान से पढ़ लेना, एक बार आप देख लेना कि किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके बाद ही आप अप्लाई करना।